गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में अपन वो क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं बेटा, जहाँ अपन पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ बात आती है कि सर वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो देखो, वास्तविक संख्याएं नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तविक कोई भी जो संख्या होगी वो वास्तव में, यानी कि आदिम तक आपने जो देखी वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, तभी तो आपने देखी, तो वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। लेकिन अब बात आती है कि सर एक डेफिनेशन क्या हो सकती है इसके लिए। तो बेटा मैं परिभाषा या डेफिनेशन की बात करूं तो इसके लिए परिभाषा या डेफिनेशन होती है कि जिन नंबरों को लाइन नंबर पर रिप्रेजेंट कर दिया जाए उन सभी नंबरों को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले नंबर लाइन को देख लेते हैं अपन। नंबर लाइन को देख लेते हैं क्या होती है नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन को एक भाग में डिवाइड कर देते हैं। मैं बोल देता हूँ कि ये 0 है। इसके इस तरफ यानी कि राइट की तरफ जाऊँगा तो मैं मानूँ पॉजिटिव में जाऊँगा। किधर जाऊँगा बेटा? पॉजिटिव की तरफ जाऊँगा। और इसके लेफ्ट में आऊँगा तो मैं किधर आऊँगा? नेगेटिव की तरफ आऊँगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, पॉजिटिव में जाऊँगा तो मैं गया तो 1 पे गया, पॉजिटिव संख्याओं पे जाऊँगा। इधर 2 पे गया, 3 पे गया, डैश 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 चल सकता हूँ। और कहाँ तक जा सकता हूँ? यानी कि प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है बेटा? ठीक है, अनंत का मतलब यानी कि लाख करोड़ अरब जितनी भी संख्या आपने देखी है वहाँ तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जब माइनस में आएंगे तो माइनस में देखो, मैं माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया, और ऐसे करता 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 मैं माइनस इनफाइनाइट तक चला गया। वही चीज़ माइनस में लाख, माइनस में करोड़, माइनस में अरब, जितनी भी संख्या होती है वहाँ तक अपन माइनस में जा सकते हैं। ये होती है नंबर लाइन। ये होती है नंबर लाइन। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस है अभी तक। ये क्या जो अपने को सामने दिख रहा है वही क्या वास्तविक संख्या होती है क्या? अभी तक बहुत कुछ चीज़ें मिस है। देखो, मैं लिख सकता हूँ 1/10, ये भी एक संख्या है और आपने देखी है। इसको मैं डेसिमल में सोल्व करूँ तो इसको मैं बोल दूंगा 0.1। और 0.1 कहाँ पे आएगा इस लाइन में? देखो, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 में कुछ जोड़ूंगा तो 0.1 यहाँ पे आएगा, समथिंग 0.1 यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं इसको लिख दूँ 5/10। तो देखो, इसको जब डेसिमल में सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा, देखो 1 ऊपर आ गया, नीचे 2 आ गया, यानी कि 1/2 को अपन लिख सकते हैं 0.5। ये 0 है, ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में ही तो होगा 0.5। ये 0.5। ऐसे देखो, सभी के बीच में बहुत सारी की संख्या है, ऐसे भी लिख के दर्शा सकते हैं। और इसी प्रकार से देखो, नेगेटिव में आ जाएंगे 1 यानी कि 2/10। नेगेटिव में 2/10 लेके जाऊंगा तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव ऐसे कैसे लगा दूं? भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दो, और पॉइंट लगने के बाद में यहाँ पे 0 लग जाता है। 0 से 0 कट गया, ये 2 आ गया। ये 0 है, ये माइनस का 1 है। माइनस का 0.2 देखना है तो वो समथिंग कुछ यहाँ पे होगा, माइनस का 0.2। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी की संख्या इनके बीच में बसी हुई है। इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या या रियल नंबर बोलते हैं। अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप इसमें बनती है परिमेय संख्या, यानी कि आप जिसको जानते हो रैशनल नंबर के नाम से, रैशनल के नाम से। और नंबर 2 पे आने वाली संख्या कौन सी होती है बेटा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? इरेशनल बेटा, इरेशनल के नाम से जानते हो। अब दिक्कत आती है इसमें कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन में सीधा सा बोल दूं कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वेयर P and Q, वेयर P and Q आर इंटीजर नंबर, एंड इधर लिख देते हैं बेटा इंटीजर नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0।
ऐसी संख्या यानी कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या हो और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख दिया जाए। वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी? रैशनल नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब इधर बात आती है कि ये क्या होता है जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P अपॉन Q नहीं लिखा जा सके, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर P अपॉन Q के रूप में लिखने वाली संख्या और P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखने वाली संख्या ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा थोड़ी सी चीज़। देखो, जिस भी संख्या को अपन P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं ना, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, जिस संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं उन सभी संख्याओं को अपन बोलते हैं भिन्न, कि ये भिन्न वाली संख्या है। क्या बोलते हैं? कि भिन्न वाली संख्या यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। भिन्न वाली संख्या बोलते हैं यानी कि फ्रैक्शन है। अब भिन्न या फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? इन दोनों को समझने के लिए एक बार अपने को भिन्न समझना ज़रूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में अंतर कब किया जा सकता है? जब तक अपन डेसिमल नहीं कर लेना किसी संख्या का। ये लिखा हुआ रूप फ्रैक्शन है, ये रूप फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है बेटा। ये कौन सा रूप है? डेसिमल रूप है। तो जब तक अपन डेसिमल के रूप में नहीं जाए, एक्सप्रेशन नहीं करें, जब तक अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर नहीं कर सकते। तो एक बार ये जानना ज़रूरी है। तो फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है। टाइप फर्स्ट में कौन सा आ जाता है? सरल, सरल, साधारण। इसी को सरल या साधारण भी बोल सकते हैं, या फिर बोले तो सिंपल। सरल, साधारण, या फिर इंग्लिश में बोले तो सिंपल। नंबर 2 पे आने वाला होता है दशमलव भिन्न। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग होता है फ्रैक्शन का, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को आप बोलते हो डेसिमल। और नंबर 3 पर आने वाला होता है वितत भिन्न, या फिर इसको बोलते हैं लंगड़ी। वितत या लंगड़ी भिन्न। सरल भिन्न भी अपने किसी काम का नहीं है, वितत भिन्न भी अपने किसी काम का नहीं है। जितनी भी सरल भिन्न होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। जितनी भी सरल भिन्न में आती है या साधारण या सिंपल में जो भी भिन्न आती है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पे देखना ये है कि डेसिमल, डेसिमल दशमलव भिन्न ऐसी होती है जिसमें अपरिमेय संख्याएं भी छुपी हुई होती है और परिमेय संख्याएं भी छुपी होती है। वितत भिन्न की बात बाद में करेंगे। जो भी भिन्न आती है, जो भी संख्याएं आती है वो सारी परिमेय संख्याओं में आती है वैसे। तो यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि डेसिमल भिन्न क्या होती है। तो यहाँ से अपन एक बार इस डेसिमल को समझ लेते हैं। यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ डेसिमल। डेसिमल भिन्न, डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप का होता है। टाइप नंबर फर्स्ट पर आता है शांत, और टाइप नंबर 2 पे आता है अशांत। शांत डेसिमल भिन्न, अशांत डेसिमल भिन्न। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जो चीज़ शांत हो जाती है और अशांत रहती है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो भी शांत होती है, शांत दशमलव भिन्न के लिए एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं 4/5। इसको जब
डेसिमल में लेके जाएंगे तो ये शांत हो जाएगी। इसका डिवाइड करेंगे, देखो नहीं जा रहा तो जीरो ले लिया, पॉइंट लगा के इसको जीरो लगा दिया, ठीक है। ये 40 बन गया, 40 में 5 का भाग 8 बार जाता है बेटा, ठीक है, जाता है ना। तो 4/5 को 0.8 लिख सकते हैं, जो ये शांत हो गई। जितनी भी शांत दशमलव बिन होती है वो परमेय संख्या होती है। मैं एक साथ लिखा दूंगा, अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बोर्ड पे इतनी जगह है, अपने थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते जाओ। तो जितनी भी शांत टर्मिनेटिंग होती है वो सारी की सारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। अब बात आती है अशांत दशमलव बिन। तो बेटा अशांत दशमलव बिन दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, यानी कि अशांत और इधर भी अशांत ही आएगा। अशांत दशमलव बिन में पुनरावर्ती, जिनकी रिपीटिंग हो बार बार, पुनरावर्ती। और अशांत दशमलव बिन में जिनमें पुनरावर्ती ना हो, रिपीटिंग नहीं हो, ऐसी चीज़ें, यानी अशांत दशमलव। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, बाद में वापस लिख लेंगे। अशांत में पुनरावर्ती, तो पहला टॉपिक क्या आएगा, इसी का बात करें अशांत का। अशांत में पुनरावर्ती, ठीक है। अशांत में पुनरावर्ती यानी रिपीटिंग। जिन वर्डों की रिपीटिंग होगी उनको क्या बोल देंगे, अशांत में पुनरावर्ती। डेसिमल के बाद में जो भी संख्या आती है वो बार बार रिपीट होती है, जैसे 2 3 3, 2 3 5, और फिर वापस से हो जाती है 2 3 5, फिर 2 3 5। इनको बोलते हैं रिपीटिंग, बार बार रिपीट होना। और इधर आएगा अशांत में, यहाँ पे भी बेटा में आएगा ना, में पुनरावर्ती, और इधर आ जाएगा अपुनरावर्ती, अपुनरावर्ती। अशांत में पुनरावर्ती, पुनरावर्ती का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा साथ साथ में, और इसके साथ में ये भी आएगा नॉन रिपीटिंग। इसमें रिपीटिंग हो रही है, इसमें रिपीटिंग नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग। जिन चीज़ों की रिपीटिंग नहीं होगी डेसिमल बिन में, उन सभी अशांत दशमलव, अशांत में अपुनरावर्ती वाली जो भी संख्याएं आती है ना, उन सभी को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये किसी सर एग्जाम्पल, रिपीटिंग संख्याएं कौन सी होती है उसके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए बेटा अपन देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ 6/11। नंबर 2 पे एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं 1/3। नंबर 3 पर ले सकते हैं 22/7। 6/11 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो आपको पता है 6 में नहीं जा रहा तो 0, ये पॉइंट लगाए तो 0 लगा देंगे। और जब 60 में 11 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 5 बार। फिर 5 बच गया, फिर 0 आएगा, 4 5 4 5 4 5, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। 1/3 में 0, ये 10 बन गया, पॉइंट लगते ही 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 1 3 3 3 3 3, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रहेगी, शांत तो नहीं होगी अभी नहीं, लेकिन इनके जो पॉइंट के दशमलव के बाद में जो भी अंक आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, देख लो आराम से। 22/7 के लिए देखते हैं, तो ये देखो 3 बार चला जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 10, फिर 1 बार जाएगा, फिर 3 बच गया, 3 के बाद में 28 4, फिर 2 बच गया, 2 20, यानी कि 2 बार जाएगा, 8 5 7। जो नंबर आ गए वही वापस से आ जाते हैं इसमें। डिवाइड करके देख लेना आराम से, देखो यहाँ तक के ये नंबर आए, फिर ये नंबर वापस आ गए, ऐसा ही इसमें चलता रहता है। तो ये जितने भी
अशांत पुनरावृत्ति वाली डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अभी मैं नीचे लिखा दूंगा इसको, एक बार इसको समझ लो थोड़ा सा। अब एक बार इसको आप नोट कर लीजिए ताकि इधर अपने को जगह मिल जाए। जगह मिलने के बाद में इसका भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ऐसी कौन सी संख्या होती है जो नॉन रिपीटिंग होती है, जिनमें ये अंक डेसिमल के बाद में जो भी अंक आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, उनके एग्जाम्पल बता देते हैं। तो इसको नोट कर लो एक बार। तो यहाँ से अशांत अपुनरावर्ती, अशांत में अपुनरावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग वाली एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको √2, √3, जो रूट के अंदर संख्या आती है कैसी संख्या है, अपूर्ण वर्ग, वो संख्या है जो किसी का वर्ग करने पर प्राप्त नहीं होती हो। देखो 1 का वर्ग करोगे आप तो हमेशा 1 प्राप्त होगा, 2 का करोगे 4 प्राप्त होगा, 3 का करोगे 9 प्राप्त होगा। ऐसी कोई सी भी संख्या हो जिनका आप वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दोगे और फिर 2, 3, √5, √7 ये संख्याएं प्राप्त हो जाए, नहीं होगी कभी भी। तो ये जितनी भी ऐसी संख्याएं आती है वो सारी की सारी अशांत में अपुनरावर्ती होती है यानी कि नॉन रिपीटिंग होती है। इनके डेसिमल के बाद में जो भी अंक आते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। आपको फ्रैक्शन का नॉलेज हो गया, दशमलव भिन्न, डेसिमल का नॉलेज हो गया, सरल और साधारण और लंगड़ी या वितत भिन्न आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनको सबको हटा देते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, परिमेय संख्याओं के होते हैं। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ये भी हटा देते हैं। ये तो आपको नोट करना है कि इंटीजर नंबर क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जा सके, वो सारी की सारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब नीचे इनका एग्जाम्पल दे देते हैं। अभी इधर अपने पास क्या था, प्लस का 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं अपन। ये पॉजिटिव में बात हो रही थी। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर पे क्या लिखा था अपन ने, अपरिमेय, अपरिमेय यानी कि इरेशनल। इरेशनल के लिए एग्जाम्पल वह संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सका, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और भी चलता रहेगा। पाई आ गया, पाई का अप्रोक्सीमेट मान कितना होता है, 3.14159265 चलता रहता है, ठीक है। और इधर देखो, अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अशांत, नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं, अशांत दशमलव दशमलव भिन्न में अपुनरावर्ती वाले भिन्न यहाँ पे लिख लो इसका थोड़ा पार्ट, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग।
जो भी संख्याएं आएगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देख लिया आपने। और इधर क्या लिख लोगे, एग्जाम्पल के लिए तो लिखो 4/5 शांत दशमलव बिन थी, यानी कि टर्मिनेटिंग थी ना अपने पास, इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद में अपन ने लिया 1/3। इनके मान भी लिखाऊं क्या आपको, 0.8 1/3, ये चलता है 0.3333 चलता रहता है। देखो इस संख्या को, ऐसी संख्या को अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लो, 0.3 ऐसे लिख के इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या को इतना सा लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है भार, जो इसके ऊपर लगाया गया है उसको बोलते हैं भार। अब आप बोलोगे कि सर ये भी बार बार डेसिमल के बाद में काफ़ी सारी संख्या आ रही है, ये भी डेसिमल के बाद में काफ़ी सारी की संख्या आ रही है, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, और भी ज़्यादा ज़रूरी है समझना। देखो अपने पास ऐसे कोई संख्या होती है 0.8, तो इसको सरल भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में लिखने के लिए, ये डेसिमल में है, अब इसको अपन लेना चाहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन है, अपन इसको सरल भिन्न में लेना चाहते हैं, सिंपल में। तो सिंपल में लिखने के लिए क्या करते हैं, 8 लिख देते हैं, ये पॉइंट काटते हैं उसका तो 1 लगा देते हैं, जितने अंक होते हैं उसका 0 लगा देते हैं, ये लिखते हैं। और इसको जब 2 से काटा जाएगा तो ये देखो 4/5 आ गया, और 4/5 को 0.8 लिखा था, यानी कि P/Q के फॉर्म में आ गया। अब इसी प्रकार से बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं जो बार बार रिपीट हो रही थी, √3। √3 की वैल्यू कितनी आई थी, 1.73 और चल रही थी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए वही सिस्टम लगाएंगे, ना कोई बाहर है ना और कुछ, सिंपल संख्या है, डेसिमल के बाद में बार बार संख्या आ रही है, तो ऐसी संख्या को लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल का तो 1 आ गया, और जितने भी संख्या होती हैं उनके 0 लगा दिए जाते हैं, 0 0 0। अब देखो ये संख्या मेरे को खुद को ही पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, इस क्वेश्चन को भी पता नहीं कितनी संख्या आती है, तो मैं इसको इस प्रकार से दर्शाऊंगा फिर 3 2 0 5 0 8 0 7 डैश 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 डैश। अब कितनी बार 0 लगाऊं, तो ये कोई शब्दों में लिख नहीं पाए, एंड नहीं हो रहा है उसका, तो इस प्रकार से कोई संख्या नहीं लिख सकते, इसका कोई अस्तित्व नहीं है कुल मिला के, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई इस प्रकार से। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, लिख लो एक बार 0 0 0 0 0। तो इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे अपन, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, आराम से देख लो, इस संख्या को P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके अलावा ये एग्जाम्पल आता है कि सर इसको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये संख्या और ये संख्या दिखने में देखो समान लग रही है, ये 3.1415925 से स्टार्ट हो रही है, तो ये देखो 0.333 बार बार चल तो ये भी रही है, शांत तो नहीं हुई। तो ऐसी संख्याओं के लिए क्या करते हैं, अब देखो जिस संख्या के ऊपर भार लग जाता है, जो बार बार आती है उसके ऊपर भार लगा दिया जाता है, और इसका मतलब भी क्या होता है कि इस संख्या को मैं वापस लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा 0.3333। मुझे पता है कि काफ़ी बार यही संख्या रिपीट हो रही है, इस साइन का मतलब यही होता है बार, ये देखो ये साइन है ना इसके ऊपर छोटा सा, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को जब P/Q की फॉर्म में लाना है तो कैसे लाते हैं, 0.3। पहली चीज़ तो काफ़ी काम की चीज़ है, अपनी कॉपी में जो ऊपर की जगह रहती है उसमें इसको लिख लेना नोट लगा के, और सीख लो। बहुत कम टीचर बताते हैं ये चीज़, नहीं बताते हैं। ठीक है 0.93 पॉइंट के बाद में जो भी संख्या और उसके ऊपर बाहर आता है तो उस संख्या को लिखते हैं। 3 को तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, जो संख्या 3 है तो 3, 5 होता तो 5 लिखते हैं, और बाहर के नीचे जो संख्या है उसके लिए 9 लिखते हैं, बाहर के अंदर जो संख्या आ जाती है उसके लिए 9 लिखते हैं। अब देखो मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये 3 से कट रहा है, यानी कि 1/3 बन गया, और आपको देखो यहाँ से 1/3 इक्वल टू 0.333 वापस डिवाइड कर लो, ये संख्या आ जाएगी। तो बाहर वाली संख्याओं को अपन सीमित कर सकते हैं, वापस P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको।
तो इसलिए सारी की सारी जितनी भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अशांत दशमलव बिंदु में अपुनरावर्ती वाले नॉन टर्मिनेटिंग, ये इसके लिए बोल रहा हूँ बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दे लेना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो संख्या आएगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर। अब जिनमें रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग हो जाएगा वो सारी की सारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग तो चल सकती है जो शांत नहीं हो, लेकिन रिपीटिंग आना ज़रूरी है। तो इसके लिए एग्जाम्पल में, अब इसके एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में 22/7 रैशनल नंबर होता है। इसका मान कितना निकाला था अपन ने, 3.142587, नहीं बेटा 857, 24142857 और फिर वापस ये रिपीट हो जाता है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, भार इसी संख्या के ऊपर भार लगा दो, ये बार बार चलती रहेगी। अब ऐसी संख्या आएगी उसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये पूरी संख्या है, जितनी संख्या है जितने लाइन लगा देंगे नीचे, और ये भी क्या हो जाएगी, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाला साफ कर देता हूँ, इसकी जो भी नीचे जो लाइन आपको कंडीशन लिखनी है वो एक बार यहाँ पे लिख लेना। अब इसके लिए लिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो एक बार। अशांत एक तो होती है शांत दशमलव बिंदु, शांत दशमलव बिंदु की सारी आ जाएगी, एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद में नंबर 2 पे अशांत दशमलव बिंदु, यानी कि शांत दशमलव बिंदु के लिए आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन अशांत दशमलव बिंदु में पुनरावृत्ति, जहाँ पुनरावृत्ति होगी वो सारी की सारी संख्याएं, इंग्लिश में लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जिन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति रिपीट होते हैं उन अंकों को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ लिख लीजिए। मेरे ख्याल से अब आपको रैशनल और इरेशनल में जो डिफरेंस होता है और जो क्लियरिटी होती है वो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, अभी तक वास्तविक संख्याएं ख़त्म नहीं हुई, एक बार वास्तविक संख्या देख लेते हैं अपन पूरी। ये एग्जाम्पल हटा देता हूँ, ये आप नोट कर लेना। अब जस्ट इसके नीचे लिखना है आपको, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसके कोई रूप कोई प्रकार कोई टाइप नहीं होती है आगे, लेकिन इसके रूप और प्रकार टाइप बचती है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लूँ क्या अब, चलो ठीक है, इस चीज़ को आप, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ इनकी वापस से। आप जस्ट उसके नीचे लिखना जो लिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो लिख रखा था वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जगह कम है बोर्ड पे इसलिए, ठीक है। बात कर रहे थे अपन परिमेय रैशनल, ठीक है। रैशनल में आपको एग्जांपल दे दिया था, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ होगी तो वो क्या कहलाएगी, रैशनल कहलाएगी। अब
अब देखो रैशनल में कुछ संख्याएं बच जाती है, उनकी टाइप पढ़ लेते हैं अपन। रैशनल में कुछ संख्याएं बच जाती है, तो सबसे पहले एक बड़ा सा सर्किल ले लेता हूँ, फिर एक और छोटा, फिर एक और छोटा। अब सबसे पहले इंटीजर की बात कर लेते हैं। आपको लिखा तो दिया, लेकिन आपको कंफ्यूज तो होगा ना कि इंटीजर क्या होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको बोले तो पूर्णांक बोलते हैं बेटा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर इंटीजर किस में आता है? रैशनल में आता है, ठीक है, रैशनल में आता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है? अभी मैंने आपको रियल नाम पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आएगा, मतलब कि कौन सी संख्या आएगी। अभी मैंने आपको लाइन नंबर पढ़ाया, उसके ऊपर जो संख्याएं रिप्रेजेंट किया उन्हीं में से कुछ होगा। तो इसमें देखो कौन कौन सी संख्या आती है। पॉजिटिव संख्याएं 0 आता है, पॉजिटिव से पहले नेगेटिव लो, नेगेटिव संख्याएं 0 आता है और पॉजिटिव आता है। किस टाइप में आता है वो भी देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव में जो भी संख्याएं, जैसे कि रूट -3, -2, -1, ये पॉइंट की ये संख्या थी ना, जो मोटी मोटी संख्या होती है वो सारी आती है। पूर्णांक का मतलब होता है जो टूटी नहीं हो, पूर्ण हो, ये पूर्णांक संख्याएं सारी आती है। फिर 0 आ जाता है, फिर ऐसे 1, 2, 3 और डैश कहाँ तक चल सकती है बेटा, ये n तक जा सकती है। जितनी भी संख्या होती है ना आपने पढ़ी, और इधर ये -n तक जा सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। -n तक जा सकती है और इधर +n तक जा सकती है। तो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव ये संख्या शामिल होती है, उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके अंदर देखो थोड़ा दूसरा रूप आता है, उसमें आता है, यहाँ से कर लेता हूँ मैं डिनोट। नंबर 2 पे आने वाली संख्या होती है होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर, NO नंबर, ठीक है। इनमें कौन सी संख्या आती है? देखो होल नंबर इसके अंदर दिखा रहा है, यानी कि जो ये संख्या आ चुकी उनमें से कुछ कम होगा, तभी तो इसके अंदर दिखा रहा है। तो जो माइनस की संख्या होती है वो शामिल नहीं होती, 0 और पॉजिटिव इसमें शामिल होता है, 0 और पॉजिटिव। और होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो ये भी एक कंप्लीट संख्या होगी, ऐसे डिवाइड दशमलव या भिन्न में नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो, 0 शामिल होगा, 1, 2, 3 डैश 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 +n तक सारी की सारी संख्याएं क्या होगी? होल नंबर कहलाती है, ठीक है बेटा। अब देखो इस डायग्राम से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि 0, 1, 2, 3, ये 0, 1, 2, 3 का डायग्राम ये था, और ये इसमें माइनस भी शामिल है। तो ये डायग्राम तो इसके अंदर आ चुका ना, कि जो संख्या इसके पास है वो तो इसके पास है, तो ये बोल सकता है ना कि तू तो मेरे से छोटा है, तो इसको छोटा बता दिया। अब ये किसकी बात है? तीसरे नंबर पर किसकी बात आने वाली है? ये होती है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के लिए एग्जाम्पल क्या होगा? ये कुछ इससे भी छोटी होगी, देखो प्राकृत संख्याओं का डायग्राम बिल्कुल छोटा है, तो जो ये संख्या आ चुकी उससे भी छोटा होगा, तो उसमें क्या है कि 0 शामिल नहीं होता है, पॉजिटिव। 0 को ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए इसको बोल देंगे 1, 2, 3। 1 से स्टार्ट होने वाली सारी की सारी संख्या कहलाती है नेचुरल संख्या कहलाती है, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जा सकती है? n तक जा सकती है। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर नंबर। इसको इन संख्याओं को किससे डिनोट कर सकते हैं? i से भी डिनोट कर सकते हैं और z से भी डिनोट कर सकते हैं। i और z से डिनोट कर सकते हैं। इनको w से डिनोट किया जाता है, w से डिनोट किया जाता है। इनको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। तो सबसे छोटी संख्या ये थी, तो सबसे छोटा डायग्राम। फिर जब इसके पास ये है और इस बड़े वाला डायग्राम के पास भी देखो ये संख्या तो शामिल है, उसके साथ में एक 0 शामिल हो गए, तो ये इसको बोल सकता है कि जो मेरे पास है तो मैं तेरे को तो दे सकता हूँ, यानी कि तू मेरे से छोटा हो गया और इससे छोटा ये। और ये परिमेय संख्याएं सभी, ये सारी की सारी संख्याएं रैशनल नंबर कहलाती है। आपकी जो संख्याओं का नॉलेज है वो कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में अपन देखते हैं न्यूक्लियेट विभाजन लेमा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी नहीं समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो।